अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग। किसी भी एलिमेंट्स के जो वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी और जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है। जब वो आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो वो जो है न्यू डीजेनरेट ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करेंगे, सेम एनर्जी लेवल्स वाले जो है ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करेंगे। ये हमारे पास क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसकी हम डेफिनेशन ऐसे करेंगे, मिक्सिंग ऑफ atomic orbitals of valence shell of an element किसी भी एलिमेंट के जो एटॉमिक वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं, जब वो मिक्स करते हैं और उन ऑर्बिटल्स की हैव डिफरेंट एनर्जी एंड शेप to form degenerate hybrid atomic orbitals। डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी वाले जो है ऑर्बिटल्स वो प्रोड्यूस करेंगे। इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं कार्बन 6, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 एंड 2p2। तो हमारे पास जो s ऑर्बिटल है उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, और हमारे पास जो p ऑर्बिटल होता है उसकी जो शेप होती है वो डंबल होती है। वो p ऑर्बिटल जो है x एक्सिस में भी हो सकता है, p ऑर्बिटल y एक्सिस में भी हो सकता है, और p ऑर्बिटल z एक्सिस में भी हो सकता है। तो इसलिए जो है हम 1s2 2s2 p ऑर्बिटल्स 2px 2py और 2pz। तो जी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 1s2 s ऑर्बिटल ये वाला जो है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। 2s2 और 2p ऑर्बिटल्स ये वाला जो है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है फिल कर देते हैं 2p वाले p ऑर्बिटल्स वाले पे। अब ये क्या ग्राउंड स्टेट है, अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल अगर हमारे पास ग्राउंड स्टेट में कोई एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट स्पिन में, किसी भी ऑर्बिटल के अपोजिट स्पिन में रहने की बजाय एक्साइटेड स्टेट में जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन वो मूव कर जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, टू एस टू 2px 2py एंड 2pz। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले प्रेजेंट नहीं था। 2px में 1 इलेक्ट्रॉन था, 2py में भी 1 था, यहाँ पर 0 था और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है एक, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे अपोजिट स्पिन में,
यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसमें कितना जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। 1 2 3 एंड 4। तो एक चीज़ जो हमें यहाँ पर एक और जो चीज़ देखनी है वो ये है कि जितना हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, उतना ही न्यू डीजनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। कितना हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं? 1 2 3 एंड 4, 1s एंड 3p, 1 2 एंड 3, 1s एंड 3p, sp3 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 एंड sp3। तो हमारे पास ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। अब इसमें क्या है? 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू फॉर्म 4 sp3 न्यू डीजनरेट हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारे पास जो है वो अल्केन्स में होती है। हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं मीथेन की, CH4। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। हमारे पास 4 जो है एटम वो हाइड्रोजन के प्रेजेंट है। हाइड्रोजन का जो आउटरमोस्ट शेल जो है S जो है वो पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसकी जो है F की शेप स्फेरिकल है। यहाँ पर जो है फिलिंग हो जाएगी S ऑर्बिटल की। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर S ऑर्बिटल में, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर जो हो जाएगा। इनके दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है इन ऑर्बिटल्स के दरमियान? 109.5। और इनकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बारे में। जो हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो हमारे पास साइड वेज ओवरलैपिंग होती है वो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है। अब हम यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है। सॉरी, यहाँ पर भी हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैप है। यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है। हमारे पास कितना सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल दिया गया हो और हमें ये कहा जाए कि हमें ये बताना है कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है, sp2 है या sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो मॉलिक्यूल को देखकर कैसे ये अंदाज़ा लगाएंगे कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? तो हमने ये देखना है कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। कार्बन जितना सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा होता है, ठीक है, वो हम काउंट कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं, 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हम मॉलिक्यूल को देखकर ये बता रहे हैं कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। बुक में हमारे पास जो दिया हुआ है कि इसमें जो s ऑर्बिटल है उसका जो करैक्टर है 25% है, और जो हमारे पास p ऑर्बिटल है उसका जो करैक्टर है 75% है। तो ये था हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे sp2 और sp